नमस्ते बहन भाइयों, निफ्टी इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम निफ्टी का एक स्टॉक कोल इंडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे और कोल इंडिया का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके बारे में बताएंगे और कोल इंडिया कहां तक नीचे जा सकता है ये भी बताएंगे। देखिए, इसका जो लिस्टिंग हुआ था वो 300 के आसपास हुआ था। देखिए, ये लेवल ही सस्टेन नहीं हुआ है, क्योंकि कोई स्टॉक अगर जो प्राइस में लिस्टिंग होता है अगर प्राइस अगर सस्टेन नहीं होता है तो वो स्टॉक हमेशा डाउन ट्रेंड में ही दिखाता है, क्योंकि ये सरकारी स्टॉक है, निफ्टी का स्टॉक है। लेकिन देखिए, जितने बार ये 300 के आसपास गया है, देखिए जितने बार ये 300 के आसपास गया है, तो जिन लोगों ने आईपीओ के सामने जो बाय किया था उन लोगों ने इसको सेल करके निकल गए। अब ये 300 का लेवल फिर वापस आया ही नहीं। देखिए, 300 का लेवल वापस आया भी नहीं। अभी प्री कोविड लेवल में जो लेवल आए थे कोल इंडिया के 125 के आसपास या 130, लास्ट एक लेवल आया था 110 का। तो मेरा ये स्टॉक ही डाउन ट्रेंड का है। अगर जो लेता है, जो अगर मतलब इस स्टॉक में ट्रेड करता है या स्टॉक को लेता है, तो स्टॉक को इस तरह से जिस तरह से हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं वैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहिए। आप लोगों को देखना चाहिए कि ये स्टॉक जो लिस्टेड हुआ है, जिस तरह से इसके आईपीओ आए थे, उस आईपीओ का प्राइस सस्टेन तो होना चाहिए ना। आईपीओ का प्राइस अगर सस्टेन नहीं होगा, जो आईपीओ में लेवल आया है, जो 300 का लेवल है, वही सस्टेन नहीं हुआ, मतलब वो स्टॉक में जाने नहीं है। आप सिर्फ पैसा फंसा के बैठ जाते हैं और जब भी आप बाय करते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करते हैं या स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। तो सपोर्ट अभी एक ही सपोर्ट बचता है उसके लिए 140 का। 140 के ऊपर अगर कोल इंडिया रहता है तो कोल इंडिया का एक ही स्टॉप लॉस बनता है 140। अगर 140 के नीचे अगर कोल इंडिया निकलता है तो कोल इंडिया में रहने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये है कि कोल इंडिया अच्छा डिविडेंड देता है, एक टाइम अच्छा डिविडेंड देता था। तो उस समय इतना डिविडेंड अच्छा मिलता था कोल इंडिया में, 100 रुपीज के ऊपर भी डिविडेंड मिला है। तो ये सरकारी कंपनी है, कंपनी खराब नहीं है। देखिए, कोई कंपनी खराब नहीं है। तो निफ्टी का स्टॉक है, अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो ये भी जाएगा ऊपर। लेकिन जब तक, क्योंकि इसका ट्रेंड ही डाउन ट्रेंड है। अगर निफ्टी इतने देखिए 9000 पॉइंट के आसपास के ऊपर निफ्टी ऊपर गया, लेकिन ये नहीं गया ऊपर, तो इसको भी 150 का जो लेवल है वो क्रॉस करके तोड़ के आ जाना चाहिए। तो उन स्टॉक में ही रैली आई जो स्टॉक में क्वालिटी है, जो स्टॉक में क्वालिटी है उसी स्टॉक में रैली आया। ये भी निफ्टी का स्टॉक है, लेकिन इसमें क्यों नहीं आया? क्योंकि स्टॉक में क्वालिटी ही नहीं है। जब तक कोई स्टॉक में क्वालिटी नहीं होगा, वो आईपीओ का लेवल इसने सस्टेन ही नहीं किया है, तो कैसे ऊपर जाएगा ये? देखिए, कोई अगर कोई स्टॉक होता है, उसके ऊपर तभी अट्रैक्शन होता है कोई भी इन्वेस्टर का, या बड़ा एचएनआईज हो, एफआईएस हो, या अपने डीआईज म्यूचुअल फंड्स हो, तो उन लोग तभी उस स्टॉक को रिकमेंड करते हैं जब वो स्टॉक प्रॉफिटेबल होता है, या उसके जो बैलेंस शीट होता है वो हमेशा ईयर बाय ईयर या क्वार्टर बाय क्वार्टर बैलेंस शीट में ट्रेंड होता है। अभी स्टॉक ही दिख रहा है डाउन ट्रेंड में। देखिए, यहाँ पर जो उसने लगाया था, देखिए ये डाउन ट्रेंड मैंने खींचा है। देखिए, इस डाउन ट्रेंड को अभी भी ये फॉलो कर रहा है। देखिए, देखिए यहाँ पर आया, एक बाउंस बैक दिया, ये डाउन ट्रेंड का इसमें देखिए 212 का जो ये था लेवल, उसने नहीं तोड़ा उसको। तो ऐसा अगर रहेगा, अगर 140 के नीचे अगर निकलता है कोल इंडिया, फिर कोल इंडिया में रहने का कोई मतलब नहीं है। जो मैंने एक सब कैंडल लगाए हैं, ये सब मंथली कैंडल है, ये सब मंथली कैंडल है, मंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक ही निष्कर्ष निकलता है। देखिए, अभी तक तो ये इसका लास्ट लेवल 109 के आसपास का है। तो अगर कोल इंडिया 140 के नीचे निकलता है, 140 के नीचे निकलता है, तो फिर कोल इंडिया से निकल जाए, फिर कोल इंडिया में रहने का कोई मतलब नहीं है। फिर देखेंगे जहां पर ही सस्टेन होगा, जहां पर ही अगर वो स्टॉक रुकेगा फिर नीचे लेंगे। एक ही स्टॉप लॉस दूंगा, जिस ने
इस 109 पे बाय किया है ना, इस जोन पे जिसने बाय किया वो एक ही स्टॉप लॉस रखे ऊपर का। अगर ये लेवल को तोड़ता है 140 को, तो कोल इंडिया से बाहर हो जाए, कोई फायदा नहीं इस रहने से। हाँ, यदि अभी जो फिलहाल कोल इंडिया अगर 160 के 4 के ऊपर में अगर ट्रेड होता है, 164 के ऊपर में ट्रेड होता है, कंटिन्यूसली रुकता है, तो उसके लिए ये दो जो जोन है, ये जोन मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, 186 और 112। इस जोन को देखें, अगर 186 112 के ऊपर अगर निकलता है कोल इंडिया, अगर इस लेवल के आसपास 112 के 212 के ऊपर अगर सस्टेन होता है कोल इंडिया, तो कोल इंडिया के ऊपर के लेवल खुल जाएंगे, 300 तक का लेवल खुलेगा। अगर इस लेवल के आसपास अगर सस्टेन होता है, तो 212 के आसपास अगर सस्टेन होता है, तो ऊपर के सभी लेवल खुलेंगे, 242, 278 एंड 300। यहाँ पर आए, प्रॉफिट बुक करें और बाहर हो जाए। फिर देखें कि इस लेवल को जो मैंने उसका जो आईपीओ का लेवल है, जब वो लिस्टिंग हुआ था, ये लेवल सस्टेन होता है कि नहीं। हम लोगों को स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, यहां तक लेके आना है। अगर आईपीओ को लेवल को अगर सस्टेन करता है, तो इसका जो फाइनल लेवल है 445 का, वो भी निकल सकता है। तो मैंने जो अभी तक जो सपोर्ट बताया, आप लोगों को रेजिस्टेंस बताया, उसके हिसाब से अगर कोल इंडिया अगर इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट होता है, अगर 140 और 168, ये एक मेजर कंसोलिडेशन का लेवल होगा कोल इंडिया के लिए। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है, तो पहला टारगेट आएगा 186, दूसरा आएगा 212। अगर ये दोनों लेवल निकालता है, अच्छा सर, यहाँ अगर क्लोज होता है, कोई वीकली कैंडल क्लोज होता है या कोई मंथ का कैंडल क्लोज होता है, तो 242 और 278 और 300 के आसपास आए, प्रॉफिट बुक करे और बाहर हो जाए। और जिन्होंने 186 में बाय करेगा, अगर यहाँ सस्टेन होता है तो 212 का जाता है, तो इसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर लेके चले जाए, 200 के आसपास लेके चले जाए। अगर 212 को अगर तोड़ के ऊपर की ओर जाता है, तो इसको स्टॉप लॉस आप लोग ट्रेल करते रहे, क्योंकि आपका प्रॉफिट भी प्रोटेक्ट रहता है उसके हिसाब से। तो देखिए, मैंने मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया आप लोगों को, इसी के हिसाब से बने रहे कोल इंडिया में। और कोल इंडिया को कोई मतलब, ये स्टॉक ही डाउन ट्रेंड का है, स्टॉक ही डाउन ट्रेंड का है, क्योंकि इसमें कोई अप ट्रेंड, क्योंकि निफ्टी इतना भागा, ये भागा ही नहीं है ऊपर। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।